गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जो गोविंद दियो मिलाए। श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। माघ मास का 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को संदेव शालिग्राम की शिला में तथा ब्रज या कीट चक्कर में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्कर में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम जी की शिला या चक्कर में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो हमेशा शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्कर में बलि देता है, वह नियम और मंत्रों से चक्कर में बलि देता है, वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम में जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो हर तीर्थ शस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों के दुग्धपान नहीं करता, अर्थात उसको गर्भ में नहीं आना पड़ता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं, वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान के स्मरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, वहाँ भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात प्रिय बंधुजनों, जिसके घर में भी शालिग्राम जी हैं, उनको स्नान करवा के उनका जल पान करें। अगर किसी को शारीरिक रोग है तो उसी जल को अपने बाल्टी में डालकर पहले उसको डालो, शालिग्राम जी के जल को डालो, और उसके बाद दूसरा जल डालो, तो प्यारे उससे स्नान करो और उससे इंसान के शारीरिक रोग दूर हो जाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।